मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से रेसू के पीछे उसकी वॉरियर स्पिरिट खड़ी होती है। तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारे मांगा से एक्सप्लेन कर रखी हैं बाकी सन ऑफ होकर पिकल आर्क की, तो इसलिए पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रित्सु जो है अपनी वॉरियर स्पिरिट से बात कर रहा होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मैं हूँ असली रित्सु कायो, जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे। मैं हूँ तुम्हारे अंदर की वो पावर, वो रित्सु जो कि तुम बन सकते हो। वो उससे कहता है कि तुमने सच में विंडमिल पंच का यूज किया है, जो कि पुरानी मार्शल आर्ट्स टेक्निक है। ये सब तुमने सिर्फ एक ही चीज के लिए किया है, अपनी लाइफ को बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए, जो कि तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट है। और इतना कहने के बाद वो जो वॉरियर स्पिरिट रेस्टू होता है वो हमारे रेस्टू को गले लगा लेता है। वो स्पिरिट रेस्टू के अंदर समाते समाते उससे कहकर जाता है कि तुम सब चीज उपयोग कर सकते हो पिकल के ऊपर, जीतने के लिए जो भी तुम चाहो वो उपयोग कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि पिकल रेस्टू के ऊपर बढ़ रहा होता है और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ होता है। पर तभी रेस्टू अचानक से जागता है और पिकल पर अटैक कर देता है। पिकल जैसे तैसे कर खुद को संभालता है और रेस्टू के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं रेस्टू जो है पिकल के बिल्कुल गोटियों पर वार कर देता है, जिसके बाद हमारा प्रिमिटिव मैन भी जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद मौके का फायदा उठाकर रेस्टू कंटिन्यू वार करने लगता है पिकल के ऊपर। उसके बाद हम तभी देखते हैं कि वो उसके बालों को पकड़ता है और खींचता है बहुत जोर से। उसके बाद जैसे ही पिकल नीचे गिरने लगता है, रेस्टू अपने कोहनी से बहुत ही जोर से उसे मार देता है, जिसके बाद वो जमीन में गिर जाता है और सब के सब ये देखकर चौंक गए होते हैं। रेस्टू के इतने जोर के वार के बाद वो जमीन में बिल्कुल धाराशायी पड़ा होता है औंधे मुंह। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के लोग बैठे होते हैं उनमें से टोकुगावा कहते हैं कि यही है रेस्टू की ट्रू पावर। पिकल जैसे ही नीचे गिरने लगा उसने उसके सिर में मारा बहुत ही जोर से अपनी कोहनी से। उसके बाद तो सच में धाराशायी ही हो गया। पिकल वहाँ पर चित पड़ा होता है। वहाँ पर रेस्टू भी आराम से खड़ा होता है और बाकी के लोग भी सोच रहे होते हैं कि अब यही एंड है, अब पिकल हार चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन जो है वो बात करते हैं पिकल के बारे में। वो कहते हैं कि जब हमें पिकल पहली बार मिला था तब हमने उसके थोड़े एक्सरेस लिए थे और तब हमें पता चला कि इसके नेक का जो बनावट है वो बिल्कुल आजकल के ह्यूमंस से अलग है। बहुत ज़्यादा मोटा है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। उसके साइज का तो सच में क्या कहना, वो बहुत मजबूत भी है, बिल्कुल किसी बड़े से सांड के गले की तरह। तभी हम अचानक से देखते हैं कि रेस्टू हवा में कूदता है और पिकल को एक और बहुत ही अच्छी किक मारता है, लेकिन पिकल इससे बचते हुए बिल्कुल हवा में कूद जाता है ऊपर की ओर अपने लंबे लंबे हाथ पैर का यूज करके, जैसा कि वो बचपन में किया करता था। और आगे चलकर वो सीधा चलने लगा अपने दोनों पैरों पर। तभी वहाँ पर बैठे कैप्टन स्ट्राइडम और टोकुगावा का थोड़ा सा फेस चेंज हो जाता है, वो चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पिकल जो है बिल्कुल किसी जानवर की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने ट्रू वाइल्ड फॉर्म में आ चुका है। और तभी दूसरी तरफ रेस्टू भी बिल्कुल रेडी हो जाता है उससे फाइट कंटिन्यू रखने के लिए। तभी रेस्टू उसकी इस टेक्निक को देखकर सोचता है कि तो वही टेक्निक है जो कि सूमो और स्पीड लेने के लिए रनर्स इस्तेमाल किया करते हैं, अपने आप को इस तरह जानवर के पोजीशन में रखना। तभी रेस्टू गौर करता है और देखता है कि पिकल जो है बिल्कुल अपने पैरों को जोर से दबाकर खड़ा हुआ है बिल्कुल अच्छे पोजीशन में। वो बिल्कुल किसी लायन की तरह लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि यही है उसका वाइल्ड पोज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शेर मेरे ऊपर घात लगाया हुआ है और बस मुझ पर अटैक करने के लिए एकदम बेकरार है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी टेक्निक हो मैं इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ इससे लड़ने के लिए। ये मुझ पर जैसे ही वार करेगा मैं अपने पंच एक सीधा उसके मुंह पर ही मार दूंगा। मैं उसे एकदम सीधा हिट करूंगा उसके फेस पर पूरी ताकत के साथ। वो सच में नॉकआउट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि पिकल ताकत लगाने लगता है और वो बहुत ही जोर से बिल्कुल लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है। वो बिल्कुल हवा में उड़ते हुए रेस्टू की ओर बढ़ रहा होता है। रेस्टू सोच रहा होता है कि मेरी तो सारी टेक्निक बेकार हो गई। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो रेस्टू की तरफ जोर से आगे बढ़ता है और उसे बहुत जोर से टक्कर मारता है, जिसके बाद रेस्टू हवा में उड़ते हुए जाकर जोर से दीवार में टकरा जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस पुरानी टेक्निक के सामने आजकल के मॉडर्न डिफेंस टेक्निक कुछ भी नहीं है। ये बनाया ही इस तरह से गया है। आजकल के ह्यूमंस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकते हैं जितना पुराने समय के ह्यूमंस हुए करते थे, जितना पिकल है। और वहाँ पर डॉक्टर पेन, कैप्टन स्ट्राइडम और टोकुगावा की तो सच में होश ही उड़ गई होती है। और तभी हम देखते हैं कि पिकल के पैरों के पास टिप टिप की आवाज आती है और तभी हमें पता चलता है कि पिकल रो रहा होता है। पिकल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और इसी तरह रोते रोते वो धीरे धीरे करके रेस्क्यू की ओर बढ़ना शुरू कर देता है।
उसके वो बड़े बड़े खतरनाक कदम बिल्कुल रेसू की ओर बढ़ रहे होते हैं। टोकुगावा ये देखकर नोटिस करता है कि अब आखिर क्या होने वाला है। तभी टोकुगावा से मिस्टर पेन कहते हैं कि अब पिकल रेडी है खाना खाने के लिए। तभी टोकुगावा जोर से मिस्टर पेन को चिल्लाकर कहते हैं क्या हम उसे यहाँ पर बैठे बैठे रेसू को खाते हुए देखेंगे और उसके कहने का वेट करेंगे कि ये वो डिलीशियस था। इतना कहने के बाद वो कूद पड़ते हैं और बिल्कुल रेसू को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं रेसू की ओर। तभी हम देखते हैं कि पिकल वहाँ पर लगभग पहुँच गया होता है और टोकुगावा उससे रुकने के लिए कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं टोकुगावा पिकल से कहते हैं कि तुम आखिर उसे कैसे खा सकते हो जिसने तुमसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा ली। हाँ, तुम उस अपोनेंट को खाने की तैयारी कर रहे हो जो कि आगे चल के तुम्हारा फ्रेंड तक बन सकता है। लेकिन टोकुगावा की बातों पर पिकल कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। उसके बाद वो तभी अचानक से पीछे मुड़ता है और टोकुगावा को बहुत जोर की झापड़ मार देता है। इसके बाद तो टोकुगावा हवा में उड़ते हुए जाकर दीवार से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वो रेसू के पास जाकर बैठता है और अपना बहुत ही बड़ा मुंह खोलता है खाना खाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि टोक्यो डोम के बाहर तक आवाज आ रही होती है कुछ टूटने फटने की। और तभी हम देखते हैं कि पिकल आराम से बैठा हुआ होता है और बिल्कुल हड्डियां टूटने की आवाज उसके मुंह से आ रही होती है। वो बिल्कुल चबा चबा कर कुछ चीज खा रहा होता है और साथ ही साथ बहुत रो भी रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो रेसू की एक टांग को खा रहा होता है। और तभी वो अपने खून से सने हुए मुंह से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर डॉक्टर जॉन खड़े होते हैं एक इंजेक्शन लेकर। वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता था, अगर वो उसे बेहोश ना करते तो वो रेसू को पूरी तरह से चीर फाड़ कर खा गया होता। और तभी सीन बदलता और हम देखते हैं कि रेसू बिना लेग के हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है और उसके शोल्डर में भी काफी ज्यादा चोटें लगी हुई है। और तभी उसका ध्यान अपनी कटे हुई लेग की तरफ जाता है। वो ये देखकर सोच ही रहा होता है कि मैं बिना एक लेग वाला इंसान बन गया। लेकिन ये सब बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि मैं बिल्कुल भी खाया ना जाऊं पिकल के हाथों, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसने मेरा एक लेग खा लिया। अगर मुझे खाना ही था तो पूरा क्यों नहीं खा लिया? मैं मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ तक कि उसने मेरे शोल्डर का भी एक भाग खा लिया है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर मैं जीना ना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? शायद मुझे और ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि इन सब के बीच वहाँ पर बाकी आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बाकी रेसू के पास जाता है और रेसू उसे देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी बाकी उससे कहता है कि तुम मन से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि रेसू बाकी से कहता है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एम्बैरेसिंग जरूर लग रहा है इस तरह से हार जाना अपना सब कुछ देकर। ये सब मेरे ही कारण तो हो रहा है। मैंने खुद ही तय किया था कि मैं उसका खाना बनना चाहता हूँ। मैंने ये टोकुगावा से भी कहा था। अब लग रहा है कि मेरा जो कहना था वो बिल्कुल सच हो गया है। ये सच में बड़ा अजीब लग रहा है सुनकर देखकर। तभी बाकी रेसू से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम अपने वॉरियर स्पिरिट को हार गए हो। तुम बिल्कुल भी अब वॉरियर नहीं रहे, तुम्हें ऐसी फीलिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है रेसू। असलियत तो ये है कि तुम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। तुम्हारा वॉरियर स्पिरिट ही ये कह रहा है। जरा खुद को देखो, तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस पिकल से लड़ने के लिए। तुम अभी भी एक वॉरियर हो, तुम पैदा ही वॉरियर हुए थे रेसू। और इतना सब कहने के बाद बाकी घर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मैं भी अपना सब कुछ देना चाहता हूँ अपने फादर से लड़ने के लिए। मैंने दिया भी है, लेकिन पिकल का मुझे कुछ खास ही लगता है तरीका। उसे जीतने या हारने से मतलब नहीं है, वो बस खाना खाना चाहता है। ज़रा सोचो, तुम एक ऐसे अपोनेंट से लड़ रहे हो जो कि तुम्हें हराने के बाद सीधा खा जाएगा। वाह! और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं कि आगे और भी बहुत सारे मांगा से एक्सप्लेन्स आने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फ्यूचर में हम आगे चलकर कई सारे अच्छे एनिमे और अच्छे मांगास को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन ये सब आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम आउट।